बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2022। ये रिलीज हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको जो फोरकास्ट किया है उन्होंने इस साल, वो ये किया है कि ये 3.4% पे ग्रो करेगी। और 3.4% का मुराद यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस खिते में जहां पे हम बैठे हैं, जहां पे इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान को भी ले लें, या श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या सार्क ममालिक को ले लें, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आफ्टर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका बस हमसे जो है वो मेरा 2 पॉइंट समथिंग पे ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। हम उसके बाद 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है, जो वर्ल्ड बैंक ने, और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, उन्होंने कहा जी कि जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि मालदीव्स की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, वो कह रहे हैं 11% पे ग्रो करेगी, जो जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.7% पे ग्रो करेगी, बांग्लादेश 6.4% पे ग्रो करेगी, भूटान 5.4 हमसे आगे है, और नेपाल भी हमसे आगे 3.9% पे जो है वो ग्रो करेगा। अब ये सारी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फिगर हैं जिनकी हमारे यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ग्रुप इन्होंने बनाया था जिसने ये प्रोडिक्ट किया था कि 4.4% पे इकोनॉमी ग्रो करेगी पाकिस्तान में। अब ये जो स्ट्रेटजी ग्रुप होते हैं और ये जो बाकी हैं ये इसी तरह मारते रहते हैं, जारी बात है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के जो स्ट्रेटजी ग्रुप हैं, या फिर ये भी होता है हुकूमतों का कि हुकूमतें थोड़ा टारगेट बढ़ा रखती हैं 1-2%, ताकि बस वो कहेंगे जी कि हुकूमत ये कह रही है तो और वैसे भी जो हुकूमत जो कह रही होती है नॉर्मली उससे थोड़ा कम ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक अदारा है बड़ा अच्छा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइड उसको बोलते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जिस तरह की पाकिस्तान की यूथ बल्ज है, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमने 7 से लेकर 9% तक ग्रो ना किया तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे बुरे हालात होंगे। क्योंकि इस वक्त की ये पोजीशन ये है कि एक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था और उन्होंने ये कहा कि जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हाई है पाकिस्तान में। जिसे आप अब ये समझ लें कि ये जो लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि हमारी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, और तकरीबन 31% जो यूथ है जो डिग्रीज के साथ है वो अनएम्प्लॉयड है, 31%। अब उनमें देखा जाए तो 51% जो है वो फीमेल्स हैं और 16% जो है वो मेल हैं। और ये भी गुजारी बात है, वो बहुत अच्छा डाटा नहीं है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने कहा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो 12.3 से 13% पे शायद चला जाएगा। और ये जो लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अलॉन्ग विद द हाई इन्फ्लेशन और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, तो इसमें ये इसको वो बोलते हैं ना स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैग्नेशन भी है और साथ में इन्फ्लेशन है, तो इसके लिए एक टर्म बोली जाती है इकोनॉमी में, वो कॉल इट द स्टैगफ्लेशन इसको बोलते हैं। सो ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान अगर 3.4% पे ग्रो करेगा, इंडिया जो है वो 8.7% पे ग्रो करेगा, इधर हम सारे जो है वो नारे मारते हैं कि देखिए आज के दौर में जो सबसे बड़ी चीज है ना वो ये है कि आप अपने लोगों को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ने ग्रो करना है या पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, तो दैट इज नॉट हाउ वी हैव टू परफॉर्म। अब अच्छा, एक तरफ तो यह है कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो भी डिक्लाइन करेंगी, उनकी ग्रोथ भी कम होगी, और ओवरऑल जो है वो 2023 जो है वो भी कहा जा रहा है कि वो भी एक डिफिकल्ट पोजीशन में होगा। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी भी ग्रोथ कम है। लेकिन हमारा जैसा मुल्क जो है जहां पे ऑलरेडी हमारे पेंडेमिक भी है, बैड गवर्नेंस भी है, उस तरह वो चीज भी नहीं है, तो हमें तो मजीद इस हवाले से चैलेंजेस हैं। सो हमारे पास जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी हमारी, वो इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है, और चाइना के अलावा कोई पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टर आ नहीं रहा। हमारी अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। जिस तरह रिसेंटली अगर आपको पता है कि ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन $350 मिलियन के स्टार्टअप्स आए हैं, दैट मेक्स के वो कहते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट इग्नोर्ड जो इकोनॉमी रही है ये। इसकी जो हमें 15 लाख नौकरी हर साल चाहिए, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे यहाँ ये बात नहीं होती कि हमें अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है। इसके हवाले से हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई हमारा
ये इस एजेंडे में है ही नहीं है। अब अगर हमें ये फोरकास्ट आईएमएफ कर रहा है और ये हम इधर पहुंच गए हैं कि हमें अपनी भले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो, भले हमारे जो डोमेस्टिक अदारे हों, भले हमारे रिसर्चर हों, सब के सब जो एक चीज पे कन्विंस्ड है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी की पिक्चर बड़ी ग्लूमी है, मतलब बड़ी जिसे कहते हैं ना, दिस इज नॉट एन एनकरेजिंग पिक्चर दे आर रिप्रेजेंटिंग। पॉपुलेशन रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना, एक मल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है कि व्हिच सेज दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64 and the resources are not increasing that way। वो तो उसी तरह ही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या इस तरह वो ग्रो कर रहे होंगे। So India is growing at 8.7%, Pakistan is growing 3.4%। So इमरान खान की ट्वीट्स को कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा। इमरान खान साहब जितनी मर्जी ट्वीट्स करते रहे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है, उनकी आबादी भी ज्यादा है और वो और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो अगर वो $4 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है, सो वेयर डू वी फॉल? हम कहां पे रह जाएंगे? वो भी लिसन आवर स्टोरी एंड वी आर कन्विंस्ड हियर इन पाकिस्तान, बहुत सारे लोग ये कन्विंस्ड हैं दैट आवर साइड ऑफ द स्टोरी एंड आवर साइड ऑफ द नैरेटिव इज नॉट बीइंग रिसीव्ड वेल ग्लोबली। वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 3.4% ग्रोथ। or why their story is being heard and why our story about India is not being bought or being listened is because of the 8.7% growth. This is where there is a difference and this is where we have attention। यहाँ पे सोचना है, ये है वो काम जो करने वाला है।